हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज के इस वीडियो में हम पीएचडी या एमफिल का जो इंट्रेंस टेस्ट होता है, रेट एग्ज़ाम, उसका एक प्रश्न पत्र है, तो इसको हम हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, भला हुआ जू मारिया बहिणी मारा कंतु काव्य पंक्ति के रचयिता हैं? ए ऑप्शन है हेमचंद्र, बी है विद्याधर, सी है पुष्पदंत और डी है मेरुतंग। तो भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, ये पंक्तियां हैं वो हेमचंद्र की है। ये ऑप्शन है इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन ठीक नहीं है? ए ऑप्शन है युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। बी ऑप्शन है पूरे भक्तिकाल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक आधार दिया। सी ऑप्शन है इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, ये इसमें गलत है। डी ऑप्शन है कवियों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। ये तीनों सही है, लेकिन ये सी ऑप्शन है वो इनके इतिहास ग्रंथ के बारे में सही नहीं है, तो सी ऑप्शन है इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की स्थापना नहीं है। ए ऑप्शन है युगीन धाराओं को सरल नाम दिया। बी ऑप्शन है रीतिकाल का परिवर्तन केशव से माना। सी ऑप्शन है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। और डी ऑप्शन है वीरकथा काल को चारण काल की संज्ञा देते हुए उसके पहले संधि काल और जोड़ दिया। तो इसमें बी ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि उन्होंने रीतिकाल का परिवर्तन और केशव से नहीं माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव ने जीव गोयनो दव का दादा कोपली मिलही, जीव का दादा न पांगू रही कहे नहीं सुने जी सब कोई। काव्य पंक्तियाँ निम्न में से किस रचना से ली गई है? तो ये पंक्तियाँ हैं वो बीसल देवरासो से ली गई है, इसमें बी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडिय सहल सत्य बखाणई देही बुद्ध वसंत न जाणई, किसने कहा है? ये पंक्तियाँ हैं वो किसकी है? तो ये पंक्तियाँ हैं, इसमें क्वेश्चन है, इसका आंसर है सरपा। तो ये पंक्तियाँ सरपा की हैं, ये ऑप्शन है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध हेम शब्दानुशासन में पता नहीं कहाँ कहाँ से मधुकोश एकत्र किया गया है। एक चोटी का व्याकरण और इस कोटि का हृदय अत्यंत विरल संयोग है, किसका कथन है? तो ये कथन है वो डॉक्टर बचन सिंह का है, इसमें डी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाव को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन निम्न में से या निम्नलिखित में से किस विषय में है? किसके विषय में उन्होंने कहा है? तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट है, कबीरदास जी के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, उपदेश देने की अभिलाषा से अथवा कवित्व प्रदर्शन में जो कविता की जाती है उसमें आत्मा की प्रेरणा न होने के कारण स्थायित्व नहीं होता, और कला का जो उत्कर्ष हृदय से सीधी निकली हुई रचनाओं में होता है वह नेत्र मिलना असंभव है। गोस्वामी जी की ये विशेषता उन्हें हिंदी कविता के शीर्ष स्थान पर ला रखती है, किसका कथन है? तो ये कथन है वो आचार्य नंदलाल वाजपेयी का है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये सारे क्वेश्चन हैं वो मोस्ट है आपके जो यूजीसी नेट का पेपर होता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आपके हिंदी साहित्य है तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएचडी या एमफिल का इंट्रेंस टेस्ट देते हो तो भी ये उसी का तो है, लेकिन आपके मॉडल पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो भी आप ज़रूर एक बार इस
पेपर को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन है, रामानंद ने साधना व भक्ति के द्वार निम्न वर्गों के लिए भी खोल दिए थे। बी ऑप्शन है, निर्गुण भक्ति का मूल तत्व अजात ब्रह्म के नाम का जप है। सी ऑप्शन है, संत काव्य में वैष्णव की नवोत्था भक्ति का परंपरा समर्थित रूप नहीं मिलता है। डी ऑप्शन है, संत काव्य में दाम्पत्य प्रतीकों की उपलब्धि नाथ दर्शन के प्रभाव का परिणाम है। ये इसमें असत्य कथन है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि गर्भे उत्पन्नो दादो योगेंद्र महामुनि, यह निम्न में से किसका कहना है? तो ये कथन है वो रजब जी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, जायसी की अवधि अवधि का अर्घान है, किसका मत है? तो ये डॉक्टर बचन सिंह का है, इसमें डी ऑप्शन है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अनुराग बांसुरी में चौपाइयों के बीच बीच में दोहे न रखकर सोटे रखे गए हैं। बी ऑप्शन है, इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। सी ऑप्शन है, शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। और डी ऑप्शन है, उस्मान का उपनाम मान था। तो इसमें असत्य कथन है वो है, अनुराग बांसुरी में चौपाइयों के बीच बीच में दोहे न रखकर सोटे रखे गए हैं। ये इसका असत्य कथन है, क्योंकि चौपाइयों के बीच में दोहे हैं, सोटे नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है, संतन को कहाँ शीकरी सो काम, यह पंक्ति है कुंभन दास की। बी ऑप्शन है, मधुअन तुम कत रहत हरे, ये पंक्ति है सूरदास जी की। सी ऑप्शन है, मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, यह पंक्ति इसमें परमानंद दास की है। और डी ऑप्शन है, मंदरे परसी हरि के चरण, यह है मीराबाई की। तो ये सी ऑप्शन है, इसमें यह आंसर सही होगा, क्योंकि ये पंक्ति है वो मिलान नहीं खा रही है, क्योंकि मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो ये पंक्ति मीराबाई की है, परमानंद दास की नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मीरा की रचना में संयोग या मिलन के जो कुछ थोड़े से पद मिलते हैं उनको भारतीय भक्ति मार्ग का आशावाद समझना चाहिए। भारतीय भक्ति साधना और काव्य साधना दोनों में आशावाद उसका स्वरूप लक्षण है। सूफी जिस प्रकार केवल विरह में रहना चाहता है या विरह की साधना को ही प्रधान मानता है, अथवा छायावादी कवि जिस विरह साम्राज्य का प्राणी होता है अथवा जिस निराशा में प्रवाहित होते रहना चाहता है, वह मीरा में नहीं है। किसका कथन है? यह कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। उन्होंने मीराबाई के बारे में कहा है कि जो मीरा की रचना में है, संयोग या मिलन के जो कुछ थोड़े से पद मिलते हैं उनको भारतीय भक्ति मार्ग का आशावाद समझना चाहिए। भारतीय भक्ति साधना और काव्य साधना दोनों में आशावाद का स्वरूप लक्षण है। और सूफी जिस प्रकार केवल विरह में रहना चाहता है या विरह की साधना को ही प्रधान मानता है, अथवा छायावाद कवि जिस विरह साम्राज्य का प्राणी होता है अथवा जिस निराशा में प्रवाहित होते रहना चाहता है, वह मीरा में नहीं है। तो यह कथन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। तो इसमें सी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हंस संप्रदाय या देवर्षि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ये तो आपको पता है संकाती संप्रदाय है। ये ऑप्शन है इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति से कविता बनाने की जो प्रक्रिया कबीर से आरंभ हुई उसकी सहज निष्पत्ति तुलसी में मिलती है। कबीर ऊपर से अक्खड़ पर अंदर से भोले और सरल है, तुलसी ऊपर से विनय पर अंदर से जटिल और व्यवहार कुशल है। संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किस तरह से हो सकता है? तुलसी का काव्य इसका बढ़िया उदाहरण है। तो ये पंक्तियां हैं, यह मत है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तो बी ऑप्शन है इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,